हाय फ्रेंड्स, हैप्पी मॉर्निंग। 14 अगस्त है। वेदर इज़ बहुत लवली, बहुत ही प्यारा मौसम हो गया है। सडनली बारिश शुरू हो गई जयपुर में। आज बहुत दिनों के बाद बारिश हुई है, काफ़ी दिनों से सूखा पड़ा हुआ है। आज बारिश हुई है कई दिनों बाद, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले शुरू हुई है। लेट्स सी, ये थोड़ी बहुत होती है, ढंग से होती है। एंड यू कैन सी गाड़ी की रेंज भी बता देता हूँ आपको। अभी 68% बैटरी, 69% हो गई बैटरी। 120 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है मेरी, करीब करीब 120 किलोमीटर चल गई है, आप देख सकते हैं इसमें। और अभी 373 किलोमीटर रेंज दिखा रही है गाड़ी। एंड आई होप ये 300 किलोमीटर आराम से जाएगी। तो मतलब करीब 400 450 किलोमीटर गाड़ी की रेंज है आराम से। और एसी ऑन रहा है, मैं अभी भी एसी ऑन है। यू कैन सी ऑटो एसी है, 26 डिग्री है। तो आज का अपडेट यह है कि हम लोग बात करेंगे एनुअल टोल पास के बारे में, जो कि NHAI एंड मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट अंडर मिस्टर नितिन गडकरी जी के जो अभी डिसीजन लिया इन लोगों ने, दैट वाज लॉन्ग अवेटेड। बहुत साल पहले इनको करना चाहिए था, क्योंकि इंडिया में टोल्स इतने ज़्यादा कर लगे हुए हैं। एक तो टोल्स का कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि कितने किलोमीटर्स पे होने चाहिए। सरकार बोलती तो 60 किलोमीटर है, लेकिन ये कई बार 40 किलोमीटर भी आ जाते हैं। आप हार्डली 200-250 किलोमीटर की जर्नी करेंगे, आप उसके बीच में 5 टोल आ जाते हैं उसके बीच में। सो ये अनजस्टिफाइड है काफ़ी सारा। और उससे बड़ी बात यह है कि रोड की कंडीशंस, अगर मैं कहीं टोल दे रहा हूँ तो उस टोल रोड की कंडीशन इस लायक तो हो कि मुझे वहाँ टोल देने में खुशी हो कि नहीं यार, सड़क पे गड्ढे ही हैं, सड़क पे गाय नहीं आ रही, सड़क पे कुत्ते बिल्ली नहीं आ रहे, ट्रेसपासर्स नहीं आ रहे, बैरिकेड लगा हुआ है आराम से, एक्सेस कंट्रोल रोड्स हैं, कोई दिक्कत नहीं, आदमी टोल दे देगा। लेकिन पता चला सड़क पे मेरे बगल में वहाँ पे गाय भी चल रही है, आदमी भी चल रहे हैं, रिक्शा भी चल रहा है ना। और जो मन करे यहाँ से आ रहा है। सेंट्रल वर्ड्स जो हैं वो मेंटेन नहीं है, उनके बीच में कोई डिवाइडर्स पे बैरिकेड्स नहीं लगे हुए प्रॉपरली, ना उसमें कोई आपने पेड़ लगाए हुए हैं जो कि सामने से हेडलाइट्स आ रही हैं रात की ड्राइविंग में, वो उससे हम बचें। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर तो इम्प्रूव हुआ ही नहीं है, खाली आप टोल बस वसूलते जा रहे हैं, टोल के पैसे हर बार बढ़ाए जा रहे हैं। तो लूट मची हुई है टोल्स के मामले में तो। और मुश्किल से, मैं बिलीव नहीं करेंगे, मैंने गाड़ी लिए अभी 2-2.5 महीने गाड़ी लिए हुआ है। इस 2-2.5 महीने में मैंने 3 ट्रिप किए हैं, लंबी ट्रिप किए हैं 3। लंबी भी नहीं कहूँगा, नॉर्मल मतलब मिड कह सकते हैं आप, मिड ड्राइव्स होंगी, लॉन्ग ड्राइव्स तो नहीं होंगी। तो मैं बीच में जब गाड़ी ली थी, नोएडा से जयपुर आया था एक बार, उसके बाद फिर नेक्स्ट मंथ फिर नोएडा गया, वापस आया वहाँ से। उसके बाद एक बार खाटू श्याम जी गया। उसके बाद अभी लास्ट मंथ फिर अलीगढ़ गया था अपने गांव, वहाँ से आया गया। इतनी सी ट्रिप करने में मैंने 1900 रुपये का टोल लगा दिया। कैन यू बिलीव दैट? 1900 रुपीज़ टोल आई पेड। और मैं टोल रोड मुश्किल से मैंने 1400-1300 किलोमीटर कवर की होंगी उस पर, टोल्स रोड पे चलाऊँगा, और 1900 रुपये मैंने दिए। और इसके साथ में बड़ी ताज्जुब की बात यह भी है कि कुछ जगह मैंने टोल्स बचाने के लिए अल्टरनेट रूट्स भी लिए हैं। अगर वो मैं करता तो और भी ज़्यादा मेरे पैसे लगते। तो 2 महीने में 3 ट्रिप किए हार्डली। 3 ट्रिप में मेरे को लगभग 2000 रुपये लग गए मेरे, सिर्फ 1400 किलोमीटर चलने में, 1300-1500 किलोमीटर चलने में। तो अब ये जो 3000 रुपये का एनुअल टोल पास है, ये हम जैसे लोगों के लिए, खासकर अब जिनका ईवी ऑनर्स हैं, अगर मैं ईवी मेरे पास है और मैं ईवी को चला नहीं रहा हूँ, तो मेरे पास ईवी लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। ईवी है तो मुझे कम से कम ईवी रोज़ की 70-80 किलोमीटर मेरी चलनी चाहिए। महीने में 2000, 2500, 3000 किलोमीटर मेरे होने चाहिए। वो मेरे ऑफिस के हो सकते हैं, डोमेस्टिक यूज़ के हो सकते हैं, रिलेटिव से मिलना, फ्रेंड से मिलना, लोकल परचेज, ये दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। यहाँ घूमना, वहाँ घूमना, वीकेंड्स पे जाना, कहीं फंक्शन अटेंड करना, इंटरसिटी ट्रैवल्स करना, ठीक है, ये सब है, विजिट्स करना वेरियस प्लेसेस पे। तो मैम करना भी चाहिए, नहीं कर रहे हैं। अगर हम गाड़ी चला रहे हैं मुश्किल से महीने में 500-700-1000 किलोमीटर, तो कोई यूज़ नहीं ईवी लेने का, इतने पैसे आप लगा रहे हैं। खैर पैसे तो उतने आपके आइस में भी इतने ही लग रहे हैं आजकल। अगर मैं ये गाड़ी नेक्सन की बात करता हूँ, ऑटोमेटिक में लेता, वो भी AMT, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सम अदर, इसमें DCT या कुछ दूसरा, जो इसमें DCT आता है शायद, CVT वगैरह तो इसमें आते भी नहीं है। तो वो भी मेरे ख्याल से टॉप से एक वेरिएंट नीचे करीब 14 लाख के आसपास जा रही थी, 14-14.5। मैंने अगर 1,50,000 रुपये एक्स्ट्रा देके ये ले ली तो इट इज़ मच बेटर ऑप्शन। ठीक है, अच्छा है, पैसे तो मेरे ज़्यादा नहीं लगे। बट घुमा फिरा की बात ये है, अब आ रही है हमारी टोल की बात आती है कि हम लोग जो एनुअल पास की बात करें 3000 रुपये वाला, इसका फ़ायदा क्या है। अब सपोज करें मैंने 2 महीने के अंदर 2000 रुपये टोल लगा दिए, जिसमें कि मैं बहुत लिमिटेड चला हूँ। मैं कई जगह मुझे जाना था, नहीं जा पाया कि यार टोल लगेगा फालतू में, छोड़ो, मेरी ईवी पे चार्जिंग तो फ्री है, लेकिन टोल के पैसे तो लगते ही हैं बिना बात।
तो उसके चलते मैंने काफ़ी सारी ट्रिप्स अपनी कैंसिल भी करी हैं इस बीच में, नहीं तो हो सकता है मैं अभी 4-5 ट्रिप और कहीं लगा भी देता, लेकिन मैं नहीं गया ड्यू टू ओनली द टोल चार्जेस। तो अब ये टोल आने से मुझे ये फ़ायदा हो जाएगा कि अगले 1 साल के लिए मुझे 12 महीने या उसमें 200 ट्रिप्स इन्होंने दी। 200 ट्रिप बहुत होती हैं। 200 ट्रिप को अगर मैं डिवाइड करता हूँ साल में 12 से महीने में, तो करीब करीब 15-18 ट्रिप्स हो जाती हैं। मतलब ट्रिप नहीं, मतलब टोल के जो पॉइंट्स होते हैं, इतने टोल्स को आप क्रॉस कर सकते हैं। तो बहुत होते हैं यार, आप कितना चलोगे? 200 टोल को क्रॉस करना साल में बहुत होता है। जिसमें भी अगर आप एक्सप्रेस वेज को, अगर एक्सेस कंट्रोल वालों को हम कर रहे हैं कवर, तो आई थिंक वो एंट्री एग्जिट को लेता है उसमें। अगर आपने 500-700 किलोमीटर भी किसी एक्सेस कंट्रोल वाले रोड पे चल दी एक्सप्रेस वे पे, जैसे ये बॉम्बे वाला है और भी हैं कुछ, तो वहाँ पे आप जहाँ चढ़ेंगे और जहाँ उतरेंगे खाली वो 2 काउंट होंगे, बीच के पटने टोल्स वो नहीं होंगे। लेकिन दूसरे जो टोल्स होते हैं मल्टीपल पॉइंट्स वाले, वो आपके काउंट होंगे। लेकिन उसमें भी कितने हैं, एक अगर मैं 400-300 किलोमीटर की ड्राइव करता हूँ जयपुर दिल्ली की, तो 3 पड़ते हैं बीच में। लौट फेयर में मेरे 3 और 3 6 हो जाएंगे, हद से 6 हो जाएंगे। मैं अलीगढ़ जाता हूँ, वहाँ पे 3-4 पड़ते हैं बीच में, 8 हो जाएंगे लौट फेयर में। महीने में आप ऐसे 2-2 3-3 ट्रिप भी करेंगे तो कितने बैठते हैं? 16, 17, 18 पहुँचते हैं। तो पूरी साल में आपके 200 आई थिंक कवर हो नहीं पाएंगे। हो भी गए तो एट पार ही रहेंगे आप, उतने में आप आराम से यूजेस कर लेंगे उसका। तो घुमा फिरा के आप 3,000 के बदले में आई थिंक बहुत अच्छा खासा अमाउंट सेव कर लेंगे हम लोग हर महीने। और ऑन एवरेज अगर मैं बात करता हूँ तो इट इज़ गोइंग टू बी 250 रुपीज़ पर मंथ। 3,000 को मंथ से डिवाइड करते हैं तो 250 रुपये महीना पड़ता है। अब 250 रुपये महीने को अगर हम देखते हैं तो इट्स नॉट ए वेरी बिग डील है, कोई ह्यूज अमाउंट नहीं है 250 रुपये देना महीने में हमें। 250 रुपये देने के बाद अगर हम हर महीने मल्टीपल ट्रिप्स कर रहे हैं, 18 टोल अगर क्रॉस कर रहे हैं, 17 टोल क्रॉस करते हैं, तो बहुत अच्छे खासा एक डिस्काउंट है हम लोगों के लिए। तो ये वेलकम स्टेप है गवर्नमेंट का। वी शुड अप्रिशिएट इट एंड वी शुड यूटिलाइज, खासकर ईवी ऑनर्स जो हैं। वैसे तो ईवी के लिए मैंने लिखा है कई बार, मैंने ट्वीट किया है, सोशल मीडिया पे लिखा है, फेसबुक पे दुनिया भर की चीज़ें लिखी हैं, इन लोगों को मेल भी की हुई है जितना मेरे से हो सकता था, कि भाई ईवी ऑनर्स को आपको टोल लगाना नहीं चाहिए फर्स्ट। बिकॉज हम लोग ईवी प्रमोट करें तो आपको ईवी को टोल करें लगा ही ना। ईवी तो टोल फ्री होनी चाहिए वैसे तो, लेकिन वो ऐसे करने वाले नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट को आपसे कोई मतलब नहीं है। आप ईवी गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है, लेकिन अपने तरफ से कोई इनिशिएटिव, कोई मेजर्स नहीं उठाएगी गवर्नमेंट। वो चाहती है सब कुछ हम ही करें, पैसे भी हम खर्च करें, टोल भी हम दें, बिजली भी महंगी लें हम चार्ज करने के लिए गाड़ी को, वो सब हमें करना है। तो मैंने चाहा था कि गवर्नमेंट हमें कम से कम, रुकिए थोड़ा सा मैं इसको भी, तो गवर्नमेंट को इसमें इनिशिएट करना चाहिए था कि हम लोगों के लिए टोल फ्री करें, लेकिन वो सब अनफॉर्चुनेटली नहीं किया इन लोगों ने। चलिए कोई बात नहीं। अब ये 3,000 रुपये का जो एनुअल टोल पास आया, ये अच्छा इनिशिएटिव है। दैट इज़ अ वेरी गुड स्टेप एंड वी शुड वेलकम इट एंड वी शुड पार्टिसिपेट इन दैट। हमें उसमें पार्टिसिपेट करके इसको बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा रहेगा हम सब के लिए। खासकर जो लोग हाईवेज़ पे लॉन्ग जो चलते हैं बाहर, उनको इंटरसिटी जाना होता है, और सॉरी इंटरसिटी नहीं, इंटरसिटी जाना होता है। इंटरसिटी तो क्या, शहर में घूम रहे होते हैं हम लोग, तो अच्छा रहेगा। मेरे लिए तो बहुत फ़ायदा है, क्योंकि मेरी तो ट्रिप्स बहुत लगती हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ जाना लगता रहता है मेरे को। जयपुर दिल्ली, जयपुर आगरा, अलीगढ़, जयपुर मथुरा, जयपुर बुलंदशहर, यहाँ वहाँ घूमना। काफ़ी सारे जयपुर के आसपास में देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस टू विजिट, पर हम जाते नहीं। मेनली तो टोल के चक्कर में नहीं जाते। यार जाएंगे, इस खराब सड़कें और ह्यूज टोल्स देने पड़ते हैं, तो कोई मतलब नहीं है। अब ईवी कार है, आराम से आपकी चार्जिंग सस्ती है या फ्री है। सोलर है तो आपकी चार्जिंग फ्री की है एक तरफ से, तो वहाँ जाएंगे आप, टॉपअप करें इसको, जाएँ करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा रहेगा, और आप लोग भी चाहें तो इसको ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट करें। मैंने तो इसको कल ही, इनकी वेबसाइट है NHAI की, उसकी वेबसाइट पर जाएँ, या राजमार्ग यात्रा इनकी ऐप है, उसको डाउनलोड करें। वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करें आप, अपना मोबाइल नंबर और व्हीकल नंबर के साथ में। और जो हमारा एग्जिस्टिंग टोल है, मेरा जो ये वाला टोल फास्टैग लगा हुआ है, जो एनुअल इसी फास्टैग के साथ में वो इन्होंने इंटीग्रेट कर दिया है उसको। और उनकी वेबसाइट पे जाके बड़े आराम से आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं मोबाइल नंबर के साथ में, अपनी गाड़ी का नंबर डाल के। वो अगर आपकी गाड़ी एलिजिबल है तो उसमें लिखा जाएगा कि गाड़ी, आप योर व्हीकल इज़ एलिजिबल फॉर दैट। और एलिजिबल करने के बाद में आपका वो 3,000 की पेमेंट करनी है आपको। क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, UPI से कर सकते हैं, NEFT है, जो भी ऑप्शन है सारे नेट बैंकिंग के ऑप्शन हैं दे रखे हैं, उससे आप पेमेंट कर दें। और पेमेंट होने के बाद आपका कार्ड इमीडिएटली बन जाएगा। वो आपको दिखेगा आपके उस पर
ऐप के अंदर नज़र आएगा, और उसमें मेरे जैसे लिखा हुआ आया है कि 200 ट्रिप्स मेरी अभी बची हुई हैं। और ये काम लेकिन कल से करेगा, 15 अगस्त ना, ये आज मिडनाइट या कल सुबह से ये काम करेगा 15 अगस्त से। ये कार्ड तो मेरा एक्टिव हो गया है, बट ये स्टार्ट आज नहीं होगा। आज मैं किसी टोल पे जाऊँगा तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे। टुमारो ऑनवर्ड इट विल स्टार्ट वर्किंग, है ना। ये इफेक्टिव रहेगा कल से 15 अगस्त से, इंडिपेंडेंस डे के दिन से। तो उसके बाद आप अंधाधुंध चाहें चलें। उनकी ऐप के ऊपर राजमा यात्रा ऐप पे इन्होंने सारे टोल्स दे रखे हैं कि कौन कौन से टोल हैं। तो आप इसमें रूट प्लानर में जाके देख भी सकते हैं कि मुझे अगर इस रूट से उस रूट पर जाना है, तो इसमें ओनली आपको NHI के जो मेंटेन्ड हैं बाई NHI हाईवेज़ हैं वो, और जो नेशनल एक्सप्रेसवेज हैं वो ही हैं। बाकी जो स्टेट हाईवेज़ हैं, जैसे यमुना एक्सप्रेसवे हो गया आपका, साउथ में हो गए कुछ, महाराष्ट्र में के कुछ हो गए, वो सब एक्सप्रेसवे नहीं आएंगे। जैसे इवन मेरठ वाला शायद ये जो NH-24 पे जो बनाया उन्होंने मेरठ एक्सप्रेसवे, वो भी शायद इसमें नहीं आएगा। तो जब भी आप रूट प्लान करेंगे तो वो दिखा देगा कि यहाँ से वहाँ, या आगरा वाला जो है लखनऊ एक्सप्रेसवे, वो भी नहीं आएगा इसमें। तो उस रूट में आप जैसे ही डालते हैं डेस्टिनेशन अपने यहाँ से इनिशिएट करते हैं और योर लोकेशन टू द डेस्टिनेशन पॉइंट, तो इट विल शो यू कि यार ये जो आपके टोल्स हैं फ्री रहेंगे, आपके 3000 रुपीज़ के पास में आ जाएंगे। उसके अलावा ये जो टोल्स हैं, इस रूट को आप जाएंगे तो यहाँ पे आप कितने पैसे लगेंगे। तो उसमें आप चाहें तो रूट को अल्टरनेट रूट डाल के वो भी बचा सकते हैं आप पैसे, लेकिन हो सकता है उसमें आपको उल्टे सीधे रास्ते पे जाना पड़े। तो इज़ नॉट बैड कि आप 100-200 रुपये लगा दें, क्योंकि आपके कहीं ना कहीं काफ़ी पैसे बच रहे हैं। अगर आपने 5 टोल भी बचा लिए उस रूट में, लौट फेर में 10 टोल बचा लिए, तो आई थिंक 2-2.5 हज़ार रुपये तो आप वैसे ही बचा लेंगे। उसमें अगर 200-400 रुपये लगा भी दिए हमने किसी जगह, तो ठीक है, फिर भी बचत हो रही है हमारी। तो ये ध्यान रखें आप कि सारे टोल्स फ्री नहीं है, और उनकी वेबसाइट पे क्लियरली मेंशन किया हुआ इन्होंने कि कौन कौन से टोल प्लाजाज हमारे एग्जम्प्टेड नहीं है। जहाँ जहाँ एग्जम्प्टेड है वो आपको 0 पैसे चार्जेस दिखाएगा उस पर, जो चार्जेस लगने उसमें लिखे आ जाएगा कि यहाँ पे इतना चार्ज आपको देना पड़ेगा। इज़ गुड, वेरी गुड इनिशिएटिव एंड अप्रिशिएट इट, है ना। तो जस्ट एंजॉय करें, मौसम अच्छा हो रहा है। मैं भी सोच रहा हूँ कहीं निकलूँ बाहर, मुझे काफ़ी जगह जाना था। बीसलपुर पे विजिट करना था, मैंने सांभर नहीं किया यार वो, और काफ़ी जगह हैं जैसे किशनगढ़ में एक क्या है ये बोलते हैं इसको, डंपिंग यार्ड है, जहाँ पे मार्बल का सारा डंप डालते हैं, दैट लुक लाइक बड़ी स्नो, लगता है राजस्थान के अंदर जैसे स्नो का हो गया है। सालासर नहीं गया मैं, काफ़ी जगह राजस्थान में भी, कहना मतलब देयर लॉट ऑफ प्लेसेस टू विजिट यार। सोचते रहते हैं कि विजिट करें। पेट्रोल की गाड़ी से वैसे मन नहीं करता था, महंगी पड़ती थी। EV आ गई तो टोल भी लगते थे बहुत सारे। अब दोनों चीज़ें हुई हैं आपके साथ में, तो बेटर टू एन्जॉय योर व्हीकल, एन्जॉय योर डे, एन्जॉय योर लाइफ, एन्जॉय जर्नीज। सो मज़े लें ज़िंदगी के, घूमें फिरें। ठीक है, फ़िलहाल तो यही अपडेट है। बाकी मेरी गाड़ी की रेंज देखिए, बिना AC के 378 आ गई है, और गाड़ी चल चुकी है 122 किलोमीटर, 68% बैटरी भी आ गई है। तो मुझे लग रहा है ये इस बार रेंज 450 सबसे ऊपर निकाल देगी, क्योंकि 450 तक की रेंज तो नहीं है, सिटी है। इको कर दूंगा तो ज़्यादा हो जाएगी। इकोनॉमी और L3 कर दूंगा तो ये 407 आ रही है, देख सकते हैं। इकोनॉमी L3 ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा तो नहीं दिखाई, रेंज दिखाएगी 407 आ रही है। 120 चल चुकी है, 22 चल चुकी है, तो मतलब 530 किलोमीटर रेंज आ रही है। 530 तो नहीं आएगी, 100 किलोमीटर कम कर देता हूँ, 430-450 तो आराम से गाड़ी चलेगी। सफिशिएंट यार, बहुत है इतनी रेंज, इससे ज़्यादा कि आपको गाड़ी की जान थोड़ी लेनी है। ठीक है, गणेश जी महाराज। ओके फ्रेंड्स, वी विल मेट द नेक्स्ट व्लॉग। अब मैं ट्रैवल व्लॉग बनाऊंगा। अब मैं हो सकता है नेक्स्ट अभी सून आई विल ट्राई टू विजिट सम नियर बाई पॉइंट, और 2-4 दिन नोएडा की तभी जाने का प्लान हो सकता है, ग्रेटर नोएडा। तो उसका मैं आपको व्लॉग बनाऊंगा पूरा, और दिखाता हूँ कि उसमें व्लॉग में कैसे गया, क्या हाँ टोल्स पड़े, क्या क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, ओके, टिल देन एन्जॉय एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको एडवांस में। और अपने घर पे तिरंगा लगाएं ना लगाएं, लेकिन अपने दिल में तिरंगे को जरूर रखें, है ना। क्योंकि घर में तिरंगा लगाते हैं हम लोग, गाड़ी पे लगाते हैं, उसको नीचे सड़क पर डालते हैं, लोग पैरों में कुचल देते हैं, वो बेकार सिस्टम है। तिरंगा लगाना तो अपने मन में होना चाहिए, देश के लिए राष्ट्रभक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। वी शुड बी ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, है ना। अपनी जिम्मेदारियों का, हमें अपने अधिकारों की मांग करने से पहले हमें अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो सिर्फ मांगे नहीं, देश के साथ में अपने कर्तव्यों को पालन करें, अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, अधिकारों की मांग ना करें। सच्ची देशभक्ति वही है, तिरंगे का सम्मान वही है। और तिरंगे को प्लीज़ सड़क पे ना फेंकें। लोग देखते हैं सड़क पे फेंकते हैं, उसके ऊपर से गाड़ी निकल जाती है, पैदल लोग निकलते रहते हैं, कचरे में पड़ा रहता है तिरंगा। सो कोई यूज़ नहीं उस तिरंगे का अपमान करने का। सो बेटर है आप ना तिरंगा घर पे लगाएं, ना गाड़ी पे लगाएं, ना कपड़ों पे लगाएं, मन में रखें, और जय हिंद जय भारत बोलते रहें, देशभक्त बने रहें, और देश के लिए कुछ गलत काम ना करें, अच्छे काम करें।
ईमानदार रहें, अनुशासन में रहें, डिसिप्लिन में रहें, रेड लाइट्स क्रॉस ना करें। चाहे आप अकेले खड़े हुए हैं लेकिन खड़े रहें यार। लोग सोचते हैं वो निकल गया मैं भी निकल जाऊँ, नहीं यार, रेड लाइट अगर 40 सेकंड 30 सेकंड 50 सेकंड की, आप खड़े रहें वहाँ पे, है ना। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अगर हम इतनी छोटी छोटी चीज़ें नहीं कर सकते, कचरा ना फेंकें, अब कचरा अपनी गाड़ी में रखें आप, डस्टबिन। लोग गाय को रोटी खिलाने जाएंगे और गाय को थैली खिला देते हैं जाके वहाँ पे, क्या फ़ायदा यार, गाय की सेवा कर रहे हैं आप, गाय को मारने के लिए जा रहे हैं बैठ के वहाँ पे। तो ये सब हमारी जिम्मेदारियाँ होती हैं कि कचरा अपने घर पे आके डस्टबिन में फेंकें, या आसपास जो डस्टबिन है, पार्क में लोग जाते हैं पूरे पार्क को ख़राब कर देंगे, बोतल फेंक, ये फेंक, वो फेंक, सब फेंक देते हैं, और फिर बनते हैं देशभक्त, फिर कहते हैं मोदी ख़राब है, फलाना ख़राब है, सरकार ख़राब है। यार ख़राब कोई नहीं है, ख़राब हम लोग हैं। तो जिम्मेदारी बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है लाइफ के अंदर, है ना। ओवर स्पीडिंग ना करें, अनवांटेड ओवरटेक्स ना करें, अपने साथ दूसरों की लाइफ को रिस्क में न डालें। सीट बेल्ट जरूर लगाएं गाड़ी में चलाते टाइम। मैं हमेशा सीट बेल्ट लगाता हूँ, ऑलवेज। बिना सीट बेल्ट के मैं गाड़ी कभी नहीं चलाता। गाड़ी में पहले सीट बेल्ट लगाता हूँ, फिर गाड़ी शुरू करता हूँ। मैं अपने साथ वाले को भी सीट बेल्ट जरूर पहनाता हूँ। खैर ये तो गाड़ी इतनी एडवांस है कि ये तो खुद ही बोल देती है कि प्लीज़ सीट बेल्ट लगाएं, अदरवाइज़ मैं वैसे भी सीट बेल्ट लगाने को बताऊँ। तो सीट बेल्ट लगाएं, टू व्हीलर चलाने तो हेलमेट पहने, है ना। ये सब चीज़, छोटी छोटी चीज़ें अपने बच्चों को अच्छी बातें सिखाएं हम लोग। इसके अलावा तो और क्या कर सकते हैं। यही हमारी देशभक्ति है, यही हमारे देश के लिए सबसे बड़ी चीज़ है। हर आदमी तो जाके सेना की वर्दी पहन के युद्ध नहीं लड़ सकता, है ना। उसके बिना वर्दी पहने, बिना बॉर्डर पे जाए भी हम लोग अगर अच्छे नागरिक बने रहें, सभ्य नागरिक बने रहें, जिम्मेदार नागरिक बने रहें, अनुशासन में रहें, तो वही बहुत बड़ी चीज़ है देश के लिए। देश हमारा अपने आप विकास करेगा। हम विकास तो करते रहते हैं लेकिन खुद कुछ नहीं करते। गंदगी हम फैलाते, कचरा हम करते, रूल्स हम तोड़ते, ट्रैफिक ऑफ रूल्स को हम फॉलो नहीं करते हैं, है ना। सड़क पे भीड़ हम लगाते हैं, जैम हम लगाते हैं। कई बार जैम लगाते हैं, लगता नहीं, ज़बरदस्ती लगा दिया जाता है। अब देखें कुछ नहीं, एक आदमी अपनी गाड़ी चलती, मैं पहले निकलूँ, वी आर बड़ी ग्रीडी, वी आर सेल्फिश। आप अपने स्वार्थ में लगे, मेरी गाड़ी पहले निकल जाए, मेरा बच्चा पहले निकल जाए, मेरा काम बन जाए, भाड़ में जाए दुनिया। यार आप दुनिया को भाड़ में भेज रहे हो, खुद को पहले आगे निकालना चाह रहे हो, अपना काम करना चाहते हो, तो क्या है। मंदिर में दर्शन मेरे हो जाए, चाहे लोग कुचल जाएं, लेकिन साले मेरे दर्शन हो जाए बैठ के, लोग ये करते हैं। अब भगवान के यहाँ जाके भी लोग ऐसा करते हैं, तो इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि लोग यार देश के लिए कुछ कर पाएंगे। अरे भगवान के भक्त हो तो चुपचाप लाइन में खड़े रहो, दर्शन होंगे तो दूर से भी हो जाएंगे। भगवान तो मन में होता है। आप मूर्ति को तो पकड़ के अपने घर पे लेके नहीं आओगे उसको, है ना। तो जस्ट ये मैं थोड़ा इसलिए बता रहा हूँ कि अभी 15 अगस्त से देशभक्ति की बातें होती हैं, लोग बड़े बड़े गाने गाएंगे कल, सब अपने स्टेटस डालेंगे, लेकिन करता कोई कुछ नहीं देश के लिए। बोले भाड़ में जाए हैं, मेरा बस मैं चलता रहूँ, मेरे लाइफ चले, मेरी गाड़ी चले, मेरा घर चले, बाकी सब दुनिया ऐसी तैसी कराए। सो ये एटीट्यूड नहीं होनी चाहिए हमारा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। सबको साथ लेकर चलना, सबको साथ सबका विकास, ये जरूरी है। इसको पॉलिटिकल वे में ना लें भाई प्लीज़, जस्ट ऐसे ही मैंने बोला है। बिकॉज आई एम एक्स एयरफोर्स, तो बता देता हूँ आपको, मैं एयरफोर्स का रहा हूँ पहले, इसलिए मुझे पता है कि देश के लिए क्या हमारी जिम्मेदारियाँ हैं, क्या हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, ओके, एन्जॉय योर फ्रीडम डे। और उन लोगों की आत्मा को शांति मिले कि उन्होंने, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाई थी, कि यार अच्छे लोग हैं हम लोग, तभी तो उन्हें भी खुशी होगी, अदरवाइज़ वो भी परेशान होंगे कि यार मैंने किन घटिया लोगों के लिए हमें अपनी जान दाव पे लगा दी, जो देश को और बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। करप्शन है चारों तरफ, भ्रष्टाचार है, घूसखोरी, रिश्वत में लगे हुए पड़े हैं लोग। कहते हैं जी मैं लहसुन नहीं खाऊंगा, प्याज नहीं खाऊंगा, लेकिन सलाह रिश्वत खाएंगे बैठ के, हैं लोगों को, दूसरों को हरास करेंगे, परेशान करते हैं लोग। कोरोना जैसी बीमारी के अंदर भी लोगों ने पैसे कमाने का जरिया सोचा कि कैसे लोगों की जान जाती रहे, हमारे पैसे बन जाए। यार तुम भी तो मरोगे जाके भाई कल को, हाँ, बच्चों को थोड़ी। लेकिन लोग बस अपना पेट भर लो, दूसरे को मारते रहो बैठ के। आई डोंट लाइक दैट काइंड ऑफ बड़ी मेंटालिटी ना, मुझे पसंद नहीं है। सब बढ़िया बने, अच्छे इंसान बनो यार, ताकि खुद को भी प्राउड, अपने बच्चों में प्राउड हो। अब गलत काम करके अपने बच्चों से नज़र कैसे मिलाते हैं लोग अपनी फैमिली से जाके। कल किसी रिश्वत लेके किसी को परेशान करके लोग कैसे अपने घर पे जाके कह देते हैं कि मैंने अच्छा काम किया, या कैसे बोलते हैं ये पैसा मैं 2 नंबर का लिया बेटा, तुम्हारी रोटियाँ जिससे खिलाऊंगा, गलत पैसे से रोटी खिलाऊंगा। हाँ, और वही लोग कहते हैं हमारी सरकार ख़राब है, हमारा देश ख़राब है। अरे यार, लोगों ने इस देश के लिए अपनी जानें दी हैं, आप अपने गलत काम नहीं छोड़ सकते, अपनी बेईमानी नहीं छोड़ सकते, अपना करप्शन, अपना भ्रष्टाचार नहीं छोड़ सकते कि आप देश के लिए नहीं छोड़ सकते, तो आप बहुत घटिया आदमी है ना। मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों को गोली मार देनी चाहिए सड़क पर खड़े करके, जो भी हो। और गलत चीज़ों को भी बढ़ावा हम लोग देते हैं, रिश्वतखोरी को मैं बढ़ावा मैं देता हूँ। अगर मैं तो नहीं करता, लेकिन लोग करते हैं। अब मना कर दो, जो रिश्वत मारो, गाल पे तमाचा मारो, या बोलो तुम मेरा काम मत कर भाई, जो होना है होना है, मैं गलत तो हूँ नहीं, मेरा काम आज निकाल हो जाएगा, कोई बात नहीं, आपका काम होगा, कोई रोक नहीं सकता दुनिया में, सिस्टम बना हुआ है, प्रोसीजर्स हैं। लेकिन हम लोग जल्दी के चक्कर में कि मेरा काम कल नहीं आज ही हो जाए, हम घूसखोरी खुद बढ़ाते हैं, सारी गलत चीज़ों को बढ़ावा हम लोग दे रहे होते हैं। तो प्लीज़ डोंट डू दैट यार, बी स्ट्रॉन्ग, है ना। आप सही हो तो क्यों गलत चीज़ का साथ दे रहे हो। मना कर दो भाई, तुझे काम करना करनी तो तेरी नौकरी में खा जाऊँगा बैठ के, आप ऐसा कर सकते हैं। सब डरते हैं नौकरी जाने से, लेकिन हम लोग कहते हैं नहीं भाई यार तू मेरा काम कर दे, पैसे ले ले। नालायक हम लोग खुद हैं यार। ठीक है, तो प्लीज़ नालायक ना रहें, लायक बने,
ताकि अपने बच्चों को भी आप अच्छा कुछ सिखा सकें, और वो बच्चे देश का भविष्य हैं। हम तो मर खप लेंगे कुछ टाइम बाद, हमारी जनरेशन से आएंगी, हमारे बच्चे बच्चों के बच्चे आएंगे, उनके लिए एक अच्छा देश मिले, अच्छी जगह मिले, वरना वो सब गाली देंगे हम लोगों को भी कि क्या हमारे पेरेंट्स थे, क्या हमारे फोर फादर्स थे जो साला हमें ऐसा कचरा कंट्री दे के गए। कंट्री ख़राब नहीं है, हम लोग ख़राब हैं। भारत की कदर करें, है ना। इस देश में बहुत महान महान आत्माएँ हुई हैं, भगवान ने अवतार लिए हैं यहाँ पे, गीता का ज्ञान दिया है, रामायण में भगवान राम ने आके मर्यादा सिखाई है हम लोगों को। ठीक है, चालबाजी भी करनी है तो वो करें जो श्री कृष्ण ने धर्म का युद्ध जीतने के लिए की थी। अपना स्वार्थ लालच या बेईमानी के लिए नहीं है। उतना झूठ उतनी बेईमानी चल जाएगी जितनी उन्होंने की थी, वो भी अच्छे काम के लिए की थी, दुष्टों का संहार करने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए नहीं की थी कि सेल्फिश बन के बस मेरा काम बन जाए, बाकी को मार दूँ सबको, वो नहीं था उनका काम। ठीक है, सो टिल देन बाय, टेक केयर, एन्जॉय। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना, जय तिरंगा, जय श्री राम।